औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने अपलोड किया था उसमें हमने बात की थी द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यानी कि इम्पोर्टेंस फ़िज़िक्स की क्या है साइंस टेक्नोलॉजी में और मुआशरे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो बेसिकली आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनको मेजर कैसे किया जाए, यानी उनकी पैमाइश कैसे की जाए, इसको थोड़ा हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फिज़िक्स इज़ मच कंसर्न्ड विथ मैटर एंड एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। फिज़िक्स जो है ज़्यादातर वाबस्ता है किससे? मैटर से, एनर्जी से, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन है यानी कि उनके बीच में ताल्लुक़ क्या है। तो विच इज़ एक्सप्लेन्ड विथ हेल्प ऑफ डिस्क्राइबिंग द मैथमेटिकल रिलेशन, जो कि एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, वजाहत जिसकी की जाती है मैथमेटिकल रिलेशन की वजाहत करके, यानी कि मैथमेटिकल रिलेशन को हम डिस्क्राइब करके ही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिटवीन वेरियस फिज़िकल क्वांटिटीज़, मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशन है उसको हम डिस्क्राइब करके इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़, सारी की सारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, आर इम्पोर्टेंट फॉर डिस्क्राइबिंग द नेचर अराउंड अस, जो कि हैं अहम है फॉर डिस्क्राइबिंग द नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे जो चारों तरफ नेचर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बयान करने के लिए सारी की सारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो अहम है, इम्पोर्टेंट है। अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी। एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है क्या? फ़िज़िकल क्वांटिटी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, एक फ़िज़िकल खासियत है ऑफ अ फिनोमेना, बॉडी और सब्सटेंस, किसी फिनोमेना की, किसी बॉडी की और किसी सब्सटेंस की, दैट कैन बी क्वालिफाइड बाय मेजरमेंट, जिसको हम पैमाइश के ज़रिए क्या कर सकें? क्वांटिफाइड कर सकें। क्वांटिफाइड मतलब कि हम उसका मिकदार बता सकें। अब फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं एज द कम्बाइनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड की कम्बाइनेशन को, यानी कि सारे का सारा मैग्नीट्यूड हम कंबाइन करके लिख कर उसको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर, जिसको हम नंबर से एक्सप्रेस करेंगे। यूजुअली अ रियल नंबर, हमेशा क्या होगा, अक्सर क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। एंड अ यूनिट, उसके साथ हम यूनिट लगाएंगे, जैसे 1 kg, 2 kg, 3 cm, 3 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, ऐसे हम उसमें नंबर भी बताते हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं, यूनिट भी लगाते हैं। तो इसको ये सारा कुछ हम किस लिए करते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक बुनियादी क्वांटिटीज़, और दूसरी ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि वो फिज़िकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी से ड्राइव की गई हो, निकाली गई हो। तो सबसे पहले फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि अगर हम इनके ऊपर बात करना चाहें, अगर हम इनको एक्सप्लेन करना चाहें, अगर हम इनकी वजाहत करना चाहें, तो हम किसी और क्वांटिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, सीधा हम इन क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल है, इनको हमने अज्यूम किया हुआ है, इनको हमने माना हुआ है। ठीक, तो ये इनका जो बुनियाद है, इनका जो बेस है वो किसी और क्वांटिटी के ऊपर नहीं है। ठीक, तो फिज़िकल क्वांटिटीज होती कितनी है? ये 7 होती हैं। ठीक, देयर आर 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड आर लिस्टेड इन टेबल 1.1 अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स। 7 क्वांटिटीज़ इस यूनिवर्स में ऐसी होती हैं जिनको हम फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ मानते हैं, जो कि यहाँ पर दी गई हैं। कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी है? एक लेंथ, जिसका एसआई यूनिट मीटर है, जिसका सिंबल एम है, हम इसको एम से शो करते हैं। दूसरा मास का जो फंडामेंट एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है और इसको हम केजी से शो करते हैं। तीसरा टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, एस से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एसआई यूनिट और शो करते हैं हम कैपिटल ए से। टेम्परेचर एसआई यूनिट
कैपिटल के से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस SI यूनिट मोल, और हम इसको शो करते हैं MOL, यानी कि लास्ट वाला E जो होता है वो हम काट देते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत, इसको हम कैंडिला, इसका जो है SI यूनिट है, और इसको हम CD से जाहिर करते हैं। तो ये जो सारा कुछ था ये था बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी सारी की सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बुक में दी गई हैं, आपके जहन में आ रही है या आपने कहाँ से किसके बारे इन क्वांटिटीज़ के बारे में सुना हो, वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं? वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ हैं ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, अब उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज। ये बिल्कुल अपोजिट हो गई उस डेफिनेशन के, कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। कैसे? हम अभी हम जब इन एग्जांपल को देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर टेबल में 5 फिजिकल ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 5 ही ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं होता। ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहले नंबर पे दिया गया है वॉल्यूम, जिसका SI यूनिट क्यूबिक मीटर, सिंबल M3। तो देखें, इस क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करने के लिए, इसके ऊपर बात करने के लिए हमने किसका सहारा लिया? हमने सहारा लिया मीटर का। ठीक, 3 मीटर को हमने मल्टीप्लाई करके एक यूनिट बना दिया क्यूबिक मीटर, जिसको हमने वॉल्यूम कह दिया। उसके बाद वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड में हमने मीटर सेकंड यानी ये लेंथ और टाइम दोनों को यूज़ करके, दोनों की हेल्प से हमने वेलोसिटी को क्या किया? एक्सप्लेन किया। तीसरा फोर्स, जिसका न्यूटन SI यूनिट और सिंबल ऑफ यूनिट N। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि फोर्स का जो SI यूनिट है वो तो न्यूटन है, सिंबल भी N है, तो इसको शो करने के लिए हमने किन फिजिकल क्वांटिटीज़ का सहारा लिया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ फोर्स जो है उसका जो SI यूनिट है वो है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर हम इसको न्यूटन इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूटन ने फोर्स का सेकंड ला दिया था, जिसमें उसने बताया था कि फोर्स जो होती है वो किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करती है, तो उस लॉ की वजह से हमने न्यूटन का नाम दे दिया। ठीक, उस लॉ की वजह से न्यूटन का नाम दे दिया गया इसको। और उसके बाद डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg पर मीटर क्यूबिक। देखिए यहाँ पर हमने मीटर का सहारा लिया और उसके अलावा हमने kg का भी सहारा लिया, किसको? डेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर भी यही बात है कि हमने मीटर और सेकंड का सहारा लेके मीटर और सेकंड की हेल्प से हमने क्या किया? एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया। ठीक, तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर आइदर कैलकुलेटेड मैथमेटिकली आर मेजर्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट। सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज या तो कैलकुलेट की जाएगी मैथमेटिकली तरीके से, या तो मेजर की जाएगी एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक, एक औजार के जरिए। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड अदर लाइक ब्लैक स्मिथ, carpenter and goldsmith, even the workers and ordinary humans measure those physical quantities with the help of instruments। साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, या और सारे जैसे ब्लैक स्मिथ, ठीक, और कारपेंटर, गोल्डस्मिथ। ठीक, तो ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार हो गया, और गोल्डस्मिथ मीन्स सोनार, कारपेंटर तो आपको पता ही है। इवन द वर्कर्स, इतना कि आम वर्कर्स, ठीक, आम जो ह्यूमन है वो भी क्या करते हैं? इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं किसकी हेल्प से? इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। ठीक, फॉर एग्जांपल योर डॉक्टर, आपका डॉक्टर यूजेज अ थर्मामीटर टू टेल योर बॉडी टेम्परेचर। डॉक्टर क्या करता है? थर्मामीटर को यूज़ करता है किसके लिए? टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। एक कारपेंटर क्या करता है? यूज़ द इंच टेप को यूज़ करता है। क्यों? वुड की लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक, और उसके अलावा अ पंक्चर मेडर
एक पंक्चर को ठीक करने वाला क्या करता है, यूजेस एयर गेजेस यूज़ करता है टू चेक द एयर प्रेशर इन द टायर। टायर में एयर प्रेशर को चेक करने के लिए वो भी क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है जिसको हम एयर एजेस कहते हैं। ठीक, सिमिलरली इसी तरह अ केमिकल इंजीनियर यूजेज हाइड्रोमीटर को यूज़ करता है फॉर डिस्क्राइबिंग द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड की डेंसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। ठीक, मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी करेक्टली विथ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एन ईजी टास्क फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक औजार के थ्रू, एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए करेक्टली दुरुस्त तरीके से पैमाइश करना साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए एक इजी टास्क, एक आसान काम नहीं था। ठीक है, साइंटिस्ट आर सीरियसली कंसर्न विद द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स सिंक्रोनाइजेशन। साइंटिस्ट जो होते हैं वो सीरियस होते हैं किससे, एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि औजार की दुरुस्तगी से, एंड इट्स सिंक्रोनाइजेशन मीन्स उसके हम वक्त साजी, यानी कि वो एक्यूरेसी भी करे यानी कि दुरुस्त भी बताए और टाइम पे बताए, टाइम भी इधर उधर ना हो। ठीक, मोreover द इंस्ट्रूमेंट दे डिज़ाइन मोस्टली फॉर देयर ओन सेक ऑफ रिसर्च। ज़्यादातर इसके अलावा इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए हैं वो ज़्यादातर अपनी रिसर्च के लिए उन्होंने डिज़ाइन किए, विच रेडिएबली गोज़ ऑन टू कमर्शियल मार्केट, जो कि कमर्शियल मार्केट में भी यूज़ होते हैं। ठीक, मैनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट वी यूज़ टुडे आर इन्वेंशन ऑफ पायनियर्स ऑफ साइंस। ज़्यादातर औजार जो आज हम यूज़ कर रहे हैं आज की दुनिया में वो क्या है, साइंस के जो बानी है उनकी इन्वेंशन है, उनकी ईजादें हैं, यानी उनके बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक, यूजुअली अक्सर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, अक्सर जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, जो कि हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, आर मेड विथ बेसिक आर सिंपल इंस्ट्रूमेंट, जिनको हम मेयर करते हैं किनसे, बेसिक या सिंपल इंस्ट्रूमेंट से। जैसे लेंथ हो गया, लेंथ को हम मेयर करने के लिए क्या करते हैं, एक सिंपल से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी जो बात थी, ये सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन थी वो थी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा टॉपिक है आएगा वो होगा द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। ठीक, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे अगले लेक्चर में।